अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, सपोर्टेड बाय फीनिक्स बैटरी। एक बार फिर आप सबको जहां जहां दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आज ईद का दूसरा दिन और कुछ इलाकों में तीसरा दिन मनाया जा रहा है, सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और अल्लाह करे कि साल के कुछ उन दिनों में सोता है जब सब आम दिनों की निस्बत ज्यादा हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खुश होते हैं। अल्लाह करे कि हम सब का बहैसियत कौम हर दिन जो है वो ऐसा ही गुजरे, हंसते खेलते और मोहब्बतें बांटते और तलखियां भुलाते इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, उससे पहले जाहिर है आज ईद का प्रोग्राम है तो हम जरा उस हवाले से ही जरा रंग गालिब रखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो क्रिकेट के हवाले से अपडेट है उस पर बात करना जरूरी है। उससे पहले हमारे आज के मेहमान के जिनको जब आप देखते हैं तो वैसे ही जो है आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, इनकी बातों से। बहुत जबरदस्त अदाकार हैं, बहुत जबरदस्त मेजबान हैं, बड़े जबरदस्त और बोल्ड ख्यालात के मालिक, अपने ख्यालात का इजहार भी बहुत टिका के करते हैं, राइटर हैं। मैं जाती तौर पे उनका बड़ा मद्दा हूं, जब वो एज अ गेस्ट प्रोग्राम में आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और वैसे ही उनके काम का आप सबकी तरह बहुत मद्दा हूं। यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यासिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं। यासिर हुसैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक आपको। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। कैसी गुजरी ईद? जरा बोरिंग किस्म की, सोते सोते या बड़ी बिजी? नहीं, बिजी गुजरी बहुत ईद, हमेशा की तरह। कुर्बानी आप में खुद कुछ गोश्त बांट रहे होते हैं या क्या? गोश्त खुद बांटते तो नहीं है, लेकिन ये कुर्बानी में हिस्सा तो होता है आपका। हाँ। उसके बाद आप घर के लोगों को काम लगा देते हैं कि ये सगीर भाई का है, ये कबीर भाई को दे दो, या अफजल साहब को दे दो। मिलके ही कर रहे होते हैं कुर्बानी में, आपको पता है। अच्छा, हो गया। हाँ, आपको पता है कुर्बानी जब भी होती है किसी भी चीज की हो, तो हिस्सा तो डलता है उसमें, सबका डलता है हिस्सा। सही बात है। अभी हमारी टीम की हुई और अभी लग रहा है मजीद कुर्बानियां होंगी आने वाले दिनों में, सबने हिस्सा डाला उसमें, ऐसा लग रहा है। वैसे आपने सोचा था इस वर्ल्ड कप के आगाज से कबल के ये बकरा ईद तक जो है वो टीम का सफर ही खत्म हो चुका होगा, वरना सबको लग रहा था सुपर 8 तक तो पहुंच ही जाएंगे ना? ऑफ कोर्स पहुंच जाएंगे। समहाउ मुझे पता था जो टीम की, मैं असल में पिछले दिनों बड़े पैसे खर्च करके श्रीलंका गया था वो सीरीज देखने के लिए। तो वहां जब मैंने टीम को देखा था, तो वो मैच बहुत बुरी तरह हार रहे थे इंडिया से। सही है। लेकिन जो उनकी आपस की केमिस्ट्री मुझे देखने को मिली थी, और जो उनका एटीट्यूड, और जो एक जिस जोन में वो थे, मुझे लग रहा था ये कोई साल 2 से पहले ठीक नहीं हो सकते। और किसी और ही जोन में थे वो। और अनफॉर्चुनेटली आपका वो ख्याल बिल्कुल सही साबित हुआ, और ऐसा ही हुआ। और खवातीन, अब मसला ये कि अब ये सिर्फ मिसाल के तौर पे यासिर भाई का तज्जिया, बासित अली साहब की मालूमात या वसीम मदामी की होस्टिंग तक ये बात नहीं। अब जो टीम का कोच है वो ये बातें कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं आप तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का एक और इशू, वैसे तो ईद के दिन तो हम तलखियां और भुलाते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक वाकया पेश आया है जिसमें मुझे कम से कम बहुत अफसोस भी है, फ्रैंकली थोड़ा गुस्सा भी है। हम जब क्रिकेट टीम की बात करते हैं इस शो में, हमने बार बार टीम पर तनकीद की है, रोजाना की है, करते हैं, और मेरा ख्याल है कि टीम की कारकर्दगी है ऐसी कि उस पर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन एक फर्क है, तनकीद में और तहजीब में दोनों चीजें अलग अलग हैं। तनकीद करते हुए कभी भी तहजीब का दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, लेकिन हमने हर लम्हा पुरजोश के प्लेटफॉर्म पे हमेशा कोशिश की है कि क्रिटिसिज्म विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिसेंसी, इसको हम प्रमोट करें। आज से कुछ साल पहले टीम बुरा परफॉर्म कर रही थी, सरफराज साहब पे बहुत तनकीद कर रहे थे, ऐसे में एक वाकया हुआ जब एक फैन ने उनके साथ बदतमीजी की, हमने यहां पर आके शदीद क्रिटिसाइज किया। वी आर थैंकफुल कि अगले दिन उस फैन ने माफी मांगी सरफराज साहब से। आज हारिस रऊफ साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, मेरी खुद हारिस रऊफ साहब से बड़ी तफसीली बात हुई है इस वाकये पे, कुछ और भी मैंने मालूमात नहीं, बाकी सारे क्रिकेटर जाहिर है सब मुझसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। और उसमें यह वाकया इस तरह हुआ कि वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, होटल वापस जा रहे थे, तब एक जुमला कसा एक बंदे ने, और बहुत ही घटिया जुमला कसा। मैं कम से कम यह लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, आमतौर पर इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं उस जुमले को रिपीट भी नहीं कर सकता, कि जिसमें उनकी फैमिली के बारे में या उनकी वालदा के बारे में उन्होंने बात की। हम सबको ये राइट है कि कोई, ये क्रिकेटर्स हैं, ये बुरा खेलेंगे, उनकी क्रिकेट पर तनकीद करेंगे, किसी को ये राइट बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है कि किसी की फैमिली के बारे में एक लफ्ज भी कहे। और खास तौर पे अगर कोई प्लेयर अपनी फैमिली के साथ है, उस वक्त किसी को राइट नहीं पहुंचता कि उस वक्त इस तरह की कोई घटिया बात करे। मैं तो अभी भी समझता हूं कि हारिस भाई को चाहिए था कि ऐसे फजूल आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस ही देनी चाहिए थी, उनको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो एक इंसान है, मतलब मेरे कानून अल्फाज सुने कि अगर कोई प्लेयर आपसे ये कहे कि यार वसीम, मैंने अगर बुरी बॉलिंग कराई तो उसमें मेरी माँ का क्या कसूर है यार, तो ये बात तो गलत नहीं कर रहा ना, बात तो वो ठीक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सबको एज ए नेशन हारिस रऊफ की कारकर्दगी से हट के
जो ये हरकत हुई है उस पर तनकीद भी करनी चाहिए, बल्कि उस आदमी से मुतालबा भी करना चाहिए कि चलें अब आपने गलती कर दी है, कुछ थोड़ी सी शर्म अब कर लें। और हमें सबको एक रूल बना लेना चाहिए कि हमें कोई सियासी पार्टी अच्छी लगे बुरी लगे, कोई प्लेयर अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन इस तरह कोई अपनी फैमिली के साथ है उस वक्त चौक पे खड़े रह के किसी को गाली देना, इसके लिए कम से कम जो लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है मेरे ख्याल में, फिर मैं प्लेयर से पूछता हूं, कम से कम मैं लफ्ज की इस्तेमाल करूंगा बेशर्मी और ठिठाई है। और ऐसे रवैये की हमेशा तनकीद करनी चाहिए और हम तनकीद करते हैं। और कम से कम इस मामले पे मेरी सारी हमदर्दियां हारिस रऊफ के साथ हैं, उनके खेल के मैं खिलाफ हूं जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। इसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली कंडेम द अपॉलिंग इंसिडेंट इन्वॉल्विंग हारिस रऊफ, सच एक्शंस अगेंस्ट आवर प्लेयर्स आर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड मस्ट इमीडिएटली अपॉलोजाइज टू हारिस रऊफ, फॉलोइंग व्हिच वी विल परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल रिस्पांसिबल। अगेन कम से कम इस एक मामले में मेरी पूरी हिमायत है भाई मोहसिन नकवी साहब का। मैं वैसे यासिर भाई पहले आप इस पे कमेंट करें, आप एक पब्लिक फिगर हैं, डू यू एग्री कि भाई आप टीम की कारकर्दगी में 100 तनकीद करें, लेकिन ये तो कोई तरीका ही नहीं कि एक बंदा अपनी बीवी के साथ जा रहा है आप शुरू हो गए। अभी इंटरेस्टिंग बात जो आपको देखने को मिलेगी, इस पे ज्यादा गुस्सा आएगा कि जब आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो लगेगा आधी कौम उस बंदे के साथ है। सर मैंने देखा है और रिएक्शन मैंने ये देखा कि इसको तो चप्पल पड़ने चाहिए थे, जूते पड़ने चाहिए। मुझे लोगों ने कहा कि वसीम बदामी आप हारिस की हिमायत कर रहे हैं, आपने उसकी बॉलिंग देखी थी। भाई बॉलिंग जितनी भी बुरी हो यार, गाली देने का राइट किसने दे दिया मुझे? लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, हक नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन कोई कुछ एक्शंस टीम के लिए भी लेने चाहिए ताकि लोगों का गुस्सा भी कुछ कम हो। ये भी बहुत उसमें कंप्लीटली एग्री, ये बात तो सही, लेकिन ये बिहेवियर तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बासित अली साहब क्या कहिएगा? जुमला आपने सही बोला कि वो बहुत ही घटिया इंसान है जिसने ये हरकत करी है। और हारिस रऊफ, हमने आज दोपहर के प्रोग्राम में भी बात करी थी, हमने यही कहा था कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर बोला गया है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का हाथ छुड़वा रहा है। देखें, क्रिकेट एक अलग चीज है, अब वो भाभी का मतलब हाथ हटा के भाग रहा है, इसका मतलब उसने किसी को बहुत बैड वर्ड्स में बोला है, या तो वालदा को या मुल्क को। या मैं हारिस के साथ हूँ टोटली, जो करा। अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफी करी है, वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो उस वक्त फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं वसीम भाई वो है पाकिस्तानी है, तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उस वक्त वो एक बात कह गए जो कि नहीं कह रहे, जो गलत है। कामरान भाई आई एम सॉरी, आज ईद का शो है, लेकिन अभी आज इशू ऑफ द डे था तो मैं इस पे कोई कम बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत शर्म वाली बात है। और वो फैन ने जो भी किया बड़ा गलत किया। एक स्पेस होनी चाहिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप क्रिकेट की हद तक बात कर सकते हैं, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हम सब, मैं क्या, बासु भाई क्या, पूरा पाकिस्तान हारिस रऊफ इस मामले में ऐसे। और शायद मैं आसिफ इस वाले से आप भी कमेंट कीजिएगा। इससे पहले ये कि गैरी क्रिस्टन जिस तरह ये कहा अभी यासिर भाई ने, तो भाई एक कमाल की बात है कि अब ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की टीम का अपना कोच ये बात कह रहा है। और इसमें कुछ उनके हवाले से बातें आई हैं कि गैरी क्रिस्टन ने, पाकिस्तान के हेड कोच ने ये बातें की हैं कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं इतनी जगहों पे काम कर चुका हूं, मैंने ये वाला माहौल कहीं नहीं देखा, टीम में यूनिटी नहीं है, हर कोई अपने अपने लिए खेल रहा है, मफहूम उसका ये, बेसिक शॉट सिलेक्शन नहीं है लड़कों की सही। और मैं आपकी खिदमत में ख्वातीन ये बात अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि दो बातें आई हैं। एक बात ये भी आई कि जनाब नहीं, ये बातें गैरी क्रिस्टन नहीं कहीं, तो मैं 10 प्रस्ताव की खिदमत में कर रहा हूं कि ये बातें कहीं हैं गैरी क्रिस्टन, ये बातें हुई हैं, टीम मीटिंग में बात हुई है, 100% ये बातें हुई है, मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अब ये और खतरनाक बात है कि एक ऐसा कोच जो दुनिया की और टीम्स को कोच करके आया है, वो यहाँ आया और वो अपने एक्सपीरियंस इन अल्फाज में बता रहा है। इसका मतलब टीम में वाकई बड़ी गड़बड़ है। शायद हाशमी साहब क्या कहिएगा? बुरा हुआ, टीम मीटिंग की बातें बाहर आना सबसे बड़ी बुरी बात है। सही है। अब पाकिस्तान हार गया, टीमें हारती हैं, हम 2003 में भी पहले राउंड में बाहर हुए थे, 2007 में भी हुए थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हर्ट करती हैं मजीद पाकिस्तान की क्रिकेट को। परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, लेकिन अगर अब इस तरह टीम मीटिंग की, आपस के झगड़ों की बातें बाहर आएंगी, और ये किसके थ्रू आई हैं? उन्हीं लोगों के जो टीम मीटिंग में शामिल थे। तो ये बड़ी सैड थिंग है। गैरी कर्स्टन को भी शौक लगा है कि यार मैंने जो बातें यहाँ कही थी वो कैसे बाहर आ गई। एजाज भट्ट साहब हमारे पुराने चेयरमैन थे, वो कहते थे जो मैं सोचता हूँ ना वो बातें भी अगले दिन मीडिया में आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ बुरा हुआ, ये इस तरह होना नहीं चाहिए था। और हारिस रऊफ वाला भी बहुत बुरा हुआ, तैश में नहीं आना चाहिए था। सही है। उस फैन को भी नहीं चाहिए था कि इस तरह की बदतमीजी करता।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है कि अगर तुम झगड़े में सही भी हो और उसको खत्म कर दो तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दूंगा। आप डिसएग्री कर रहे थे शायद भाई कि चूंकि एक बात बाहर आना वो भी एक सही बात है जो कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको शौक दूसरा लगा है। ये शौक तो बाद में लगा है कि बात बाहर आ गई, पहले उसको ये शौक लगा है कि ये मैं किधर आ गया हूँ मतलब मैं ये इसकी बातों से लग रहा है कि ये मैं किधर आ गया हूँ। मैं ये सोच रहा था उसको पता नहीं था पाकिस्तान का, पहले कोची से पूछ लेता, शायद वो ये बातें ना करता। नहीं वो कुछ एक्टर्स होते हैं ना, उनसे बोले यार तुमने इतना बुरा ड्रामा क्यों किया? कहते यार पैसों के लिए किया। अब गैरी क्रिस्टन भी नहीं, इस तरह की बात है। ग्रेग चैपल की ईमेल बाहर आ गई थी इंडियन टीम के खिलाफ 2008 में। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी सारे प्लेयरों को लेके आ गया था कि कहा था कि ये जो बातें डिसजॉइंटमेंट की और डिस्कॉर्ड की हो रही हैं बिल्कुल गलत है। तो देखिए होती है। अच्छा कोच जो है ना गैरी कर्स्टन, नो डाउट बड़ा एक्सपीरियंस है, उसको ये बातें ड्रेसिंग रूम में नहीं करनी चाहिए थी। स्टेप बाय स्टेप ना खुद साइड लाइन करता जाता उन प्लेयरों को जो टीम के लिए अच्छे नहीं थे। तो ये एक मेरे ख्याल से प्रोफेशनल कोच की बातें मैं इससे पहले कि बासित भाई का कमेंट लूं, अच्छा आप इस पर भी कमेंट किया है लोगों ने। माइकल वॉन ने कमेंट किया है, मेरा ख्याल है वो ठीक है, उनकी अपनी राय है कि वो कह रहे हैं गैरी क्रिस्टन ने बातें बिल्कुल ठीक की हैं, सही है। हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया। मेरा ख्याल है क्रिकेटर को ऐसे ट्वीट जेब नहीं देते, वो क्रिकेटर है। आप क्रिकेट पे बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हरभजन सिंह ने इसमें क्या कहा दिखाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम देयर गैरी, सॉरी, कम बैक टू कोच टीम इंडिया। गैरी क्रिस्टन, वन ऑफ द रेयर, अ ग्रेट कोच, मेंटोर, ऑनेस्ट एंड वेरी डियर फ्रेंड टू ऑल in the 2011 team, our winning coach of 2011 World Cup, special man Gary। तो अब ये बात पे अब ये हरभजन सिंह इसमें ट्रोल लग रहे हैं कि यार तुम वहां का चलेगा। भाई आप एक क्रिकेटर, आप क्रिकेट की सेंस में बात करें ना यार। बज्जी को सूट नहीं करता क्योंकि उसने भी अपने मुल्क को सर्व करा हुआ है और परफॉर्मर है। जो गैरी की आप बात करें ना, ये कोई नई बात थोड़ी है। एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है चेयरमैन से, और वो बातें कर रहे हैं और टिकर टीवी पे चल रहे थे। सही है। तो अब चेयरमैन साहब ने बोला या तो मैंने बताया या आप दो जो बैठे हैं बताइए। तो इसलिए तो मुल्क में होता है वो जो आपने जुमले सुनोगे, मेरी चिड़िया, मेरी फाख्ता, मेरा शेर, वो यही सारा होता है। आपने भी रख लिया आज चिड़िया एक जो आपने बात बोली है ना कि मुझे पता चला ये देखिए बात बाहर आ चुकी है। मैंने कहा कि ये बात हुई है, कंफर्म है। हाँ, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। मालूम करूंगा चिड़िया कौन है। अब वो देखें अब आप भाई छोटी सी बात करूंगा। अच्छा कोच वो है जो टाइम पे चले, टाइम पे पहुंचे और एसी उसका ठंडा करे। ये खान कोच की या वो गुलिस्तान कोच की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की बात हो रही है। कोच ही है ना। और आपके साथ मेहमान कौन आया, ये तो बता दें। अरे मोहनजोदड़ो से नहीं बता रहा हूँ, मोहनजोदड़ो से एक रोड जाती है। अच्छा। वहाँ की इनकी पैदाइश है। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? गैरी क्रिस्टन साहब। नहीं है सबको मेरी तरफ से तमाम लोगों को जश्न आजादी मुबारक। सर जश्न आजादी नहीं आज, नहीं है ईद आज। बड़ा दिन नहीं है, बड़ा दिन है लेकिन बकरा ईद है ना, ईद का दिन है। ईद का दिन है। खैरियत से आप ठीक ठाक? आप कैसी हो सना बुच्चा? सर मैं सना बुच्चा नहीं, मैं वसीम। अच्छा वो दूर से चमक कितना रहे हो ना। ये तो आपको यासिर भाई लग रहे हैं ना, दूर से आपको यासिर हुसैन। यासिर भाई क्या हाल है? हंस रहे हंस क्यों रहे आपको देख के? आप क्यों हंस रहे हैं? मैं तो आपको देख के मुस्कुराहट आ गई कि एक आदमी गैरी क्रिस्टन दुनिया जाम तालील हो गया और आप लोग हंस रहे हो। सर ये खुशी की बात नहीं। अच्छा, और आप बार बार जो कहते हैं ना नहीं है, बड़ा इरिटेटिंग है। तो नहीं है इरिटेटिंग है। आपने एक बार बात कर ली, बस खत्म हो गई बात। बस ठीक है। गरीदा फारूकी साहिबा, बड़ी मेहरबानी। सर मैं वसीम। अच्छा मुझे एक बार बता दें, फिर मैंने मेहमान से मैं तो आप बताएंगे आपके ख्याल में यही बात चल रही है तो गैर मुल्की कोचेस क्यों रखते हैं? मतलब हमारी उनका एवरेज अच्छा होता है। एवरेज अच्छा होता है? जी पेट्रोल कम खाती हैं, एवरेज ज्यादा। गाड़ियों की बात नहीं कर रहा ना मैं, कोचेस वो वाली कोचेस नहीं सर। यानी हमारे अपने मुल्क में इतना इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं तो गैर मुल्की कोचेस क्यों रखते हैं हम? वजह बिल्कुल ये मैं बताऊं आपको कि गैर मुल्की कोचेस जो है वो रखते हैं। आप कह रहे हो कि ये हमारे अपने क्यों नहीं रखते? रखने चाहिए। इतने बड़े बड़े प्लेयर है ये हमारे बासित भाई बैठे, इनको सैल्यूट है। सर थोड़ा है सर है। साथ कामरान भाई है, ये बहुत ग्रेट प्लेयर है, इनको सैल्यूट है, लेकिन इनको कोचिंग में मत डालो। आप भी कह रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए इनको? इसकी भी ब्रेकिंग चलाओ। अच्छा इनको कोच नहीं रखना चाहिए? इनको नहीं रखना चाहिए, बाहर के खिलाड़ियों को रखना चाहिए। वजह ये है कि अगर ये लोग कोचिंग में चले गए, चलिए तेरा प्रोग्राम कौन करेगा? देखिए
अरे आप क्या आप देखिए मेहमान के सामने आप शुरू के 35 मिनट तो इन्हीं के और प्रोग्राम कितनी देर का होता है? मैंने तुम्हारा लगा लो ये 2-3 मिनट, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अपने हिसाब से मैं माफी चाहता हूँ, जरा पिछले दिनों सर क्रिकेट जरा हॉट थी ना, इतने क्रिकेट जरा हॉट तो है। गर्मी में हुई है ना, क्रिकेट हॉट है। गर्मी में हुई है। हाँ गर्मी नहीं है सर। आप वसीम भाई आपको जवाब सही दिया उन्होंने, आपने गैरी कैसेट का शाहजी से पूछा। ये मेरी गलती है सर, मेरी गलती। आप बस में आपके knowledge में। ईद पे मैंने मैं हाँ बासित भाई ने मुझे कल फोन किया कि यार बकरा ईद है तो आओ मेरी तरफ आओ, बारबेक्यू है। जबरदस्त। मैं गया तो अच्छा लगा, मुझे कितनी इज्जत दी। नहीं मैंने कहा क्या बनवाया आज? हाँ। तो कह रहे हैं चिकन हाँ। बारबेक्यू। तो मैंने कहा चिकन बारबेक्यू बकरा ईद पे, तो इन्होंने कहा कि मैंने मुर्गी ही ज़िबा की है। तो बासित भाई का बजट का इशू थोड़ा सा। बजट क्या है यहाँ से पेमेंट ले। साहिद भाई ने मेरे को कॉल की, क्या साहिद भाई ने कहा कि आ जाओ अपना गोश्त जो है ना तुम ले जाओ एक थैली। हाँ। मैं गया, मैंने कहा गोश्त दे दो, कह रही नहीं वो तो अभी मोहल्ले से मांगना है, मेरा भी और तेरा भी। लेकिन वसीम भाई के साथ जो है ना बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ, आपको पता है वसीम भाई की इस साल कुर्बानी नहीं हुई है। वजह क्या है? वो कसाई गया था इनके घर पे। अच्छा। तो उसने जाके बोला भाई बकरा दो, ज़िबा करना है। हाँ। बोला बकरा तो ऑन एयर बैठा हुआ है। तो वो इसका बकरा भी पूरा दिन ऑन एयर है। हाँ? यार ये आपने वजाहत कर दिया, लोग कुछ और समझते हैं। सर मैं मेहमान से बात कर लूं आपकी अरे जाएगा। यार आपका मेहमान है, नहीं, आप वो यहाँ तो बैठे। थैंक यू ठीक है। 35 मिनट तो हमें मिलते हैं, इन्हें तो 1 मिनट ये ऐसे आपको बदनाम करें भाई, यासिर भाई हमारे साथ है तो साईं, मरते हैं साईं, मासूमाना खेल के कॉफी पहले भी ओवर है। की जाना है। ठंडी है, ठंडी कॉफी। भाई यासिर भाई ये आदि भाई जो है ये इस शो का सिर्फ एक किरदार यानी कि बद किरदार नहीं है सिर्फ ये, बल्कि ये शो के कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। अच्छा। बाकी डायरेक्टर लाइटिंग वाइटिंग सब यही देखते हैं। अच्छा। तो जो भी मेहमान आता है तो उसके लिए क्या सवाल पूछने हैं वो भी यही देते हैं हमें, ठीक है। तो मैं इन्होंने कुछ मैं फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जरा कुछ, तो मैं आपसे ठीक है चलें आप तो ये- पूछो, मेहर बुखारी आप पूछो, हम बैठे। सर मैं हूँ वसीम बदामी। वसीम, अच्छा क्या हूँ सर? वसीम अकरम। वसीम अकरम नहीं, नहीं, वसीम बदामी। अच्छा भाई यासिर भाई, तो अब ये ईद बड़ी डैश किस्म की गुजरी है, बड़ी सैड किस्म की गुजरी। वजह? ये टीम अच्छा क्रिकेट का गम आपको सबको है। असल में मुझे इतना नहीं है क्रिकेट का शौक भी ना गम। अच्छा। मैं मेरे जो सारे दोस्त हैं ना वो वो सब- पूरा पूरा दिन रात इसी पे हैं। हाँ तो वो अब सारे दोस्त ही उसमें मसरूफ हैं और फिर वो यही सब कुछ चल रहा है। आप देखें ना पूरी बात रात बात इनके हो दोस्त क्रिकेट पे लगा रहे हैं। उसके बाद अगर मैच नहीं जीत रहे, मतलब बैठे में देखे जा रहे हैं, स्क्रीन देखे जा रहे अच्छा। हैं, उसके बाद टीम नहीं जीतेगी दुख तो होगा ना। नहीं ये सही कह रहे हैं, मेरे भी कुछ दोस्त वो सियासी हवालों से तबसरत 8-8 यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसमें 12-12 लाइनों के पैराग्राफ चल रहे हैं और लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई क्या हो गया है, मतलब अपनी आपके दोस्त 5 न्यूज़ पे मिनट लगा के रहे हैं पूरा टाइम। हाँ। उनके दोस्त क्रिकेट पे लगा रहे हैं पूरा हाँ टाइम। ऐसा 5 मिनट के लिए फोन रखें तो 150 मैसेज आ जाता आ चुके एक होते चीज थे। है, यासिर भाई से पूछना था कि न्यूजीलैंड की टीम भी बाहर हुई है और श्रीलंका की भी बाहर हुई है, तो उनके लिए भी इतना ही अफसोस है। उनके लिए क्यों अफसोस हुआ है? उनके लिए क्यों होगा? नहीं है जाहिर है। मुझे तो पाकिस्तानी टीम के लिए भी इतना अफसोस नहीं है। ये तो बहुत हाँ, पता था ये सबको, इतना कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें यार बड़ा कोई। लेकिन हमने ये तो नहीं सोचा था ना कि अमेरिका से भी हार जाएंगे, मतलब देखिए अमेरिका की टीम में है कौन? अपनी सारे लड़के तो खेल पाकिस्तानी रहे हैं। इंडियन और ये सारे यहाँ। हाँ तो वो बेहतर है हमसे। चलो सही है। यासिर हुसैन साहब, अगर मैं एक्टर ना होता तो डैश होता। अब तो लग रहा है मैं क्रिकेटर होता है। अच्छा अभी तो किसी को भी यही लगेगा। एक्टर ना होता तो क्रिकेटर होता, मगर खैर नहीं डॉक्टर होता है। डॉक्टर होते। अच्छा मगर खैर डैश तो मैं अभी हूँ। एक्टर तो मैं भी हूँ। अच्छा सही है okay। जो लोग मुझे अटेंशन सीकर कहते हैं वो खुद डैश हैं। वो फारिग है। फारिग है। अच्छा सही है। शोबिज में ज्यादातर लोग डैश हैं। मुनाफिक। अच्छा मुंह पे बहुत काइंड और हाँ, जबकि मुझे लगता है क्रिकेट में ज्यादातर खिलाड़ी डैश हैं। आई थिंक एरोगेंट बेहतर वर्ड होगा शायद, जो मुझे देख के ऐसा लगता है। मुझे जानता नहीं हूँ किसी को, तो मुझे इतना पता नहीं है। सही है। पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज के बारे में मेरा ख्याल है कि वो ज्यादातर डैश होते हैं, ड्रैग होते हैं थोड़े लंबे अच्छा। होते हैं। हाँ, ड्रैग हो जाते हैं। जबकि अवार्ड शोज डैश होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब पहले से पता होता है कि क्या। अच्छा सही है ओके। आदि के बारे में मेरी सच्ची राय ये है कि ये डैश किस्म के आदमी है। ये बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा और अब इनकी फिल्म भी वसीम भाई हर शो में ट्राई करते हैं, हर शो में। यार ये बड़ा मैं नोट कर रहा हूँ ये बात। हर शो में आप ट्राई करते हो कि कोई बुरी बात कह दे मेरे बारे में, लेकिन मेरी माँ की दुआ मेरे साथ। अच्छा आप इमोशनल कर दिया आपने फौरन। लेकिन आपके दिए हुए पैसे भी मेरे साथ।
वसीम आप सबसे बातें पूछते हो, सवाल पूछते हो, हाँ। उसके जवाब देते हो। आप एक बात का जवाब दो। वो क्या? अल्लाह खैर सर। ये जो अंदर की बात बाहर आई है, आपका सोर्स कौन है? सर मैं सोर्स तो नहीं बता सकता ना। मुझे आपका- पता है। कौन है? हाँ, कौन है? 2-3 ही तो लोग बैठे थे उधर। नहीं क्या? नहीं 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 है। सर वो नहीं। आप खुद भी कराची में रहते हैं, तो शाह साहब के बारे में मेरी राय है कि ये डैश किस्म के सीएम थे। तू जरा कुछ बोल के तो देखना मुझे। नहीं सर, हाँ, नहीं है। सर है, हाँ। आप ये रिपीट ना करें, बहुत इरिटेट। हाँ पुराने किस्म के। अच्छा सर, ये क्यों बातें करते हैं साहब? Old school। मुझे तो नहीं आई, समझ भी नहीं आ रही है। अच्छा नहीं है। हाँ, ठीक बस ये है कि कोई कहता है कि ग्लिच आ गया, ये तो जाए जा रहा है एजिंग में। सर, अल्लाह- कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आएगा। अच्छा ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है। ओके भाई, यासिर में 3 तस्वीरें, इन पे कोई कमेंट करें या कोई एक मशवरा जो भी, कौन हमें दिखाएं पहले? हाँ कोई मशवरा, वाह वाह कमेंट। वाह वाह। एहसन खान मैं कहूंगा फुल टाइम डांस पे फोकस करें। डांस में हाँ, बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपके ख्याल में एक्टर से भी ज्यादा अच्छे डांसर हैं? ओहो, एक्टर से तो ये कई गुना अच्छे डांसर। हाँ होस्ट से भी ज्यादा अच्छे डांसर हैं? बहुत अरे अच्छे। एक्टर तो ये माना, ये कहने का मकसद ये एक्टर तो फारिग है, डांस करे। ये नहीं बोला इन्होंने, आप कह रहे हैं। नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं। अब मेरे सुनने में मसला है अच्छा, ना। आपने ये सुना है। मैं पूरा पुराना- मुल्क उनको एक्टर मानता है, आप नहीं मान रहे तो उससे क्या फर्क हाँ। पड़ता? तो आप भी तो नहीं माने, 2 हो गए। दो लगा लो आप। मैं अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ वाह वाह वाह। अगर किसी ने हाँ। होशियारी की, हाँ, सर ओपिनियन है ना सर, ओपिनियन जमहूरियत है। हाँ, तो फिर तो खुल के करो ना। नहीं इतना खुल, मतलब ठीक है। हाँ आई थिंक पॉलिटिक्स पे फोकस करें, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर आएंगे और क्या। आपको यकीन है कि आगे वजीर आजम आपको नहीं है? है? मुझे है। फिर- क्योंकि इतनी उम्र पड़ी है तो हाँ। वजीर आजम बन जाना है इन्होंने, मुझे आई एम श्योर बन जाएंगे। आखिरी एक तस्वीर और दिखा दें। ये कौन है? अच्छी एक्ट्रेस है, एक्टिंग पे ही फोकस करें। तो अभी किधर है फोकस? एक्टिंग में होगा ना, एक्ट्रेस। चलिए, आप कह रहे मशवरा देना, हाँ हाँ, तो मशवरा यही एक्टिंग पे फोकस। क्या एक्टिंग में फोकस कर रही है और वो करती रहे? हाँ, ठीक है वही कर रही है, वही करती रहे। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, आप किस तरह देख रहे हैं नहीं, ऐसी मुझे? में से। अच्छा भाई, एक इस प्रोग्राम में जो भी आता है यहाँ पर जो है वो इल्म और अदब के मोती बिखेरे जाते हैं यहाँ पे, माशाअल्लाह। और इतने बिखर जाते हैं कि हमसे समेटे नहीं जाते आखिर में। क्योंकि वो शेर सुनाते हैं, हमारे मेहमान एक शेर सुनाते हैं, और फिर हाँ हाँ, मैंने आपको गाली देने का थोड़ी बोला है, शेर सुना। आपने मुझे ऐसे देखा है कि वो तो आसान काम था। एक शेर फिर ये सुनाएंगे और सर सुनाए, और अगर हालात बहुत खराब हुए तो शायद हाशमी साहब भी किसी भी वक्त कूद सकते हैं शायद। अच्छा, सही। और फिर जो ऑडियंस है, जो कि आज के हमारे ऑफिशियल काउंट के मुताबिक है 9,08,553 लोग इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये अपनी वोटिंग से बताएंगे कि, हालांकि आपको तालीम से लगा होगा कि 28 लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये अपनी तालीम से बताएंगे कि सबसे अच्छा शेर उनको किसका लगा। तो पहले आप शेर सुनाएंगे, इनसे सुनो जैसे आप चाहें। देखिए, मौके की जो मुनासबत है, हाँ जो भाई, इरशाद करते हैं। इरशाद है क्या? टीम के हालात है, तो टीम क्या शेर है? एक पुराना सा है कि वजूदे गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते, वजूदे गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते। करूं मैं क्या, मेरी आदत है मुस्कुराने की। वाह वाह वाह। हाँ जी, वाह, क्या बस इतनी पढ़े लिखों वाली बातों के बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। बस ये ये तो आसान था वो। बातें को उस तरह की करनी थी। बहुत डीप बात है, डीप। अच्छा डीप है बस बात। सेम। अच्छा, सर आप सर, लेकिन देखिए- हमारी पार्टी से ज्यादा मशहूर हो, वो कैसे? बस ये हमें पता है ना। ये कैसे क्या? इलेक्शन में मत आइयो। अच्छा ठीक है हाँ। सर, अब ये कि देखिए मेहमान आए, बहुत इतना अच्छी। अच्छा शेर सुना है, तो मेरी इज्जत रख लीजिएगा, प्रॉपर कोई शेर सुना दीजिएगा, बस मैं ब्रेक पे जाऊं फिर। मैं शायरी तो मेरे सामने की बात है, जो उमर नहीं था छोरा, उमर जो पुराना शायर है 5000 साल पहले। उमर? उमर उमर कौन? अच्छा उमर मुझे- एक शायर गुजरा है अच्छा, ना। हाँ? मैं अपनी कम इल्मी का अरे एहतराम मुझसे ट्यूशन पढ़ता था वो। अच्छा अच्छा हाँ। सर, आप शेर सुना दे सर। अर्ज किया है, हाँ। बड़ा प्यारा शेर है, मौका महल की मुनासबत से दस्तयाब भी हो रहे, क्या? दस्तयाब हो रहे। शेर सुनाने लगे। हाँ। अच्छा शेर शुरू नहीं हुआ सर, सुना है ना, क्या कर रहे अर्ज हैं? किया है, हाँ। क्या कहा तुम मुझसे मिलने आए हो। वाह हाँ, ये वाह वाह जॉन वाह जॉन वाह, का वाह। शेर है। क्या कहा, मुझसे मिलने को आप आए हैं। नहीं ऐसे नहीं। नहीं ये मेरा है। अच्छा सॉरी। मेरा है ये। I'm sorry। क्या- ठीक, हाँ, ओके। क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, हाँ आज तो सब हैं, आज क्यों मतलब आए हो, आज सर, ये तो शेर- शेर है इन लोग। कह आप रहे शेर हैं, आज देखो, और भी लोग हैं। आपका जोक नहीं है, जोक मैं इनके नहीं साथ है। हूँ। सर, ये शेर है, मुझसे मिलने को आप आए हैं, हाँ। ठहरिए मैं बुला के लाता हूँ। ये मैं- शेर है, आपने पता नहीं क्या कर दिया। जाएं मैं बुला आप के- आखिरी शेर, आप शेर सुना है ब्रेक में। मैं सुनाऊं? आप मयार अच्छा करते हैं जरा। हाँ तो नहीं है। अच्छा ऐसा है। है, हाँ। तो कहते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी तरफ ना देखिए। अच्छा, आपसे किया भी नहीं, आप है भी तो दूर क्यों हो। देख रहे हैं मेरी तरफ? साथ तो देना मेरा। मैंने तुमसे
प्यार किया क्यों तुम मुस्कुराती हो। अच्छा ठीक है। मैंने तुमसे प्यार किया क्यों तुम मुस्कुराती हो। क्यों मुस्कुराती हो भाई, क्या मसला है, सीन क्या है। दश्ते तनाई में लर्जा है, ये देखे दश्ते तनाई में लर्जा है, लज्जा है। नवाब शरीफ पर 6 अरब रुपए का कर्जा है। सर ये क्या कर रहे हैं? बगैर गिनती के जो है वो मैं कह रहा हूँ यासिर भाई के लिए तालियां बजाते हैं। अच्छा शेर, क्योंकि इन्होंने तो शेर नहीं सुनाया ना। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, ब्रेक जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। एक बार फिर आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्रेक में कुछ बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। हम यासिर भाई के पास गए, हमने कहा ब्रेक के बाद जो है वो 2 टीम्स के दरमियान मुकाबला है, तो आप इस टीम में आना चाहेंगे या इस टीम में। यासिर भाई ने इधर देखे बगैर फैसला किया कि मैं इस टीम में आना चाहूंगा। इसकी क्या वजह थी यासिर भाई? के जो भी है, बासित भाई कामरान भाई सीनियर है, हाँ। लेकिन 1500 रुपए मांगना तो बुरा लगता है ना। अच्छा नहीं यार, यहीं बैठेगा फिर वो। आप लोगों ने नहीं कोई पेमेंट नहीं मांगी। 1500 की बात होती तो मैं दे भी देता। फिर क्या हुआ? अच्छा ज्यादा मांग रहे। अच्छा 1600 मांग लियोगे मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है सही। तो चले अब मुकाबले के लिए तैयार है भाई? आ जाओ। नहीं सर कुश्ती नहीं हो रही। लड़ाई है क्या? कुश्ती नहीं हो रही। अच्छा सवाल जवाब हो रहा है। तैयार है आप? ठीक है नहीं आपसे तो नहीं है। कब लाइन जाना है? चलो भाई बढ़ते हैं मासूमाना खेल की दूसरी गेम की जाने। चलो भाई 3-4 मासूमाना सवालात हैं। 3 नहीं आपसे पूछा नहीं कितने करूं, आपको बताया है। नहीं मुझे आगे जवाब देना है, गेम शुरू हो गया। गेम अभी शुरू होगा। अच्छा, हाँ दिखाएं, पहला सवाल दिखाएं क्या है। दोनों जवाब देंगे, फिर देखते हैं कि किसका जवाब सही है। 1000 ग्राम रुई ज्यादा वजनी होगी या 1 किलो लोहा? 5 सेकंड में जवाब देना है भाई। 1 किलो लोहा। 1 किलो लोहा। 1 किलो लोहा। 1 किलो मैं लॉक कर दूं? 1 किलो लोहा? नहीं यासिर यासिर भाई बताए। नहीं बराबर। लोहा लॉक करूं या रुई लॉक कह रहे हैं करूं? तो सही कह रहे हैं। यार उनका अपना जवाब है, अपना आपका जवाब देना। आप अपनी टीम है, इनकी अपनी टीम है। ये बैठा है। भाई अगर आप हम तीनों को भी मिला लो ना तो ज्यादा ज्यादा मैट्रिक की डिग्री बनती है। यार वो जो भी है सेम भाई। पहले इनका जवाब आया। भाई अंडर मैट्रिकुलेशन 1000 ग्राम रुई ज्यादा वजनी है या 1 किलो लोहा? मुझे ये तो बराबर है मेरे ख्याल से। नहीं 1000 ग्राम। अच्छा अलग अलग है। ये रुई ज्यादा है। सर अब आप इन्होंने आपको मशवरा दे दिया, कैप्टन आप हैं, आपने जवाब लॉक करना आई है। थिंक बराबर होते हैं। आप कह रहे हैं बराबर है? 1 किलो में 1000 ग्राम ही होते हैं ना? नहीं ज्यादा होते हैं। 1000 ग्राम होता यार मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं जवाब क्यों दूंगा आपको? है। यार आपको 1 इतना किलो तो पता नहीं आप क्या सवाल करोगे। ये 1 किलो कितने इंचेस का है? सर आप मैं नहीं बता सकता। ये 5 सेकंड में जवाब दे सर। बराबर कह दो। हम गिन रहे हैं भाई। बराबर है, वो कह रहे हैं बराबर। आप क्या कह रहे हैं? बराबर। आपने पहले बोला लोहा यार। यार आप चीटिंग तो नहीं कर रहे भाई। मासूम आदमी 1000 ग्राम 1 किलो बराबर। उन्होंने भी कुछ और बोला था। नहीं क्या मतलब आपने कुछ और बोला था। ये बात थोड़ी है यार ना क्या यार। कर रहे हैं? यार क्या हो गया भाई? इस आप भी कह रहे हैं बराबर है। पकड़ना पड़ता है। शायद भाई ने कह दिया। आज कप्तान हमारा जो शाहिद भाई आशमी एक बात करो, एक बात। लोहा नहीं क्या करें? बराबर ठीक है। एक चीज जेन में रख लें, रेड सूट पहना हुआ है। तो उससे क्या? हेलो चिरी, इस कॉटन इज हैवी देन द लोया। सर सीरीज नहीं पूछ सकते सर। चले भाई दिखाए भाई, दोनों कह रहे हैं या दोनों का जवाब सही होगा? दोनों का दिखाए भाई, क्या है सही जवाब? दोनों ही बराबर। ओके 1 किलोग्राम। यासिर ने पहले कहा था भाई हम जीत गए। नहीं दोनों का जवाब सही हुआ है। उस रात हम जो कहेंगे वो रिपीट कर लेंगे। हाँ। नहीं अब अगला हाँ, सवाल ये का जवाब पहले वो उन्होंने देंगे। पहले जवाब दिया लोहा, मैंने कहा बराबर होते हैं। आपने दोनों को 1 पॉइंट दे दिया। ये यार ये बात नहीं, ठीक चेंज कर सकते है हैं। यार, ये बात सही है कैसे? टाइम उन्होंने कहा लोहा। चलो पहली बॉल नोट आउट, चले पहले एक मार्जिन दे यार, दें। फिर आप तो अपनों का साथ दे रहे हो ना। नहीं वसीम भाई, वो इतने सीनियर उन्हें लोग दे बैठे दें हैं। पॉइंट, उन्हें पॉइंट दे दें। दे ये बात सही है। दे, पहला दे। पॉइंट इनको जाता है। थैंक यू बात भाई, ये सही बात है। स्पिरिट वाह 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 ये बात सही है। दे दे। हाँ शायद भाई चले हम। बिल्कुल उनके चलो भाई। पास सब सीनियर है, हमारे पास सिर्फ एक सीनियर है। लेकिन ये एक बाकी आपने- तीनों की मिला के भाईजान आपने सवाल गलत किया। क्यों? आपको सवाल ये करना चाहिए था कि 1 किलो रुई या जो 1 किलो लोया है, दोनों अगर आपके पैर पे गिरे तो पता किसका चले। सर ये क्या सवाल है? हाँ? मैं ये- अगला सवाल की तरफ चले। चलो अरे भाई। नहीं है क्या? अगले अदाकारा मीरा और अदाकारा रीमा में से कौन मीरा। ज्यादा सीनियर कौन है? भाई अब उसका पहला जवाब इन्होंने दिया। पहले। सीनियर रीमा जी सीनियर। यानी एज के हिसाब से रीमा जी। रीमा जी सीनियर। सीनियर सिटीजन। रीमा जी सर बस रीमा। हाँ जी बताइए। ये कामी को सही पता होगा। ये है? अच्छा हाँ आप तो टीम में, आपकी टीम में आपस में नहीं, करेंगे। आपको आपस में पता होगा ये। टीम में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है ना। है ना? मैं अपने आप को गैरी क्रिस्टन फील कर रहा हूँ। रीमा बड़ी है। हाँ सर रीमा जी। चले जी दोनों का बताया जवाब है शायद भाई रीमा जी। ने है। दिखाए भाई क्या है सही जवाब? ओके रीमा जी ठीक है। 52 years। अगले अगले मगर अगले रीमा जी की उम्र गलत लिखी हुई है, इतनी उम्र नहीं है। हाँ। है। किसकी? She is 62 I think। हाँ वैसे उम्र तो उम्र डिस्कस भी नहीं इतनी किया, उम्र वैसी नहीं है बात रीमा करें। जी। मेरे लेकिन होते जवाब हुए- तो
मीरा जी से बड़ी रीमा है। जी इसलिए सीनियर है क्योंकि वो 89 में उनकी पहली फिल्म आई थी। ठीक है। और मीरा की फिल्म 90s में आई थी, तो उस तरह से सीनियर है। एज का मुझे नहीं पता, काम के लिहाज से हम भी काम के लिहाज से वसीम भाई ज्यादा लिखी नहीं, हम काम के लिहाज से पूछ रहे हैं। एज इज जस्ट अ लिमिट। क्या एज इज जस्ट अ लिमिट। वो कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। रीमा जी के ऊपर आपने No. शाह साहब की एज लिख दिया है। लिमिट पता है कैसे? मैं तो हर 100 साल बाद भूल जाता हूँ। अच्छा पता नहीं कितना- फिर 0 से चले, अल्लाह आपको सर लंबे। अब एक अगला सवाल देखें। 2-1 हो गया। हाँ 2-1 बिल्कुल कहाँ सही। से 2-1 हो गया? वसीम बदामी बड़े यार, ये मुतनाज़ है, ये मुझे भी नहीं पता है। वसीम बदामी बड़े हैं, वैसे तो वसीम बदामी बड़े हैं। नहीं। बहुत बड़े हैं भाई। बड़े नहीं मैंने उम्र वाला पूछा। हाँ वसीम, ये किस काम की बात हो रही है? सर एज की बात हो रही है। मुझे लगता है इकरार भाई बड़े हैं। यार अब इसमें मसला है, मुझे खुद नहीं पता इसका जवाब। भाई क्योंकि ये एज में या शादी इंटरनेट पे में? कुछ और मालूमात हैं और भाईजान ये एज में या शादी में? चलो चूंकि अच्छा मैंने इकरार को बाकायदा वॉइस नोट भेजा है इस पे, लेकिन जवाब नहीं आया उनका, क्योंकि वो भी तो पढ़े हैं ना। उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके पास तो बहुत मसरूफ आदमी है भाई वो। सर ये एज में या शादी की वाली बात है? सर एज में क्या हो गया? मुझे लगता है इकरार भाई बड़े हैं। इंटरनेट पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इकरार भाई बड़े हैं या वसीम भाई? आई थिंक इकरार बड़े। मुझे लगता है इकरार भाई बड़े हैं। हाँ इकरार बड़ा है, इकरार इकरार बड़े हैं, ठीक है। इकरार बड़ा है, बड़े हैं। इकरार बड़े हैं। हाँ, इकरार बड़ा लड़का है क्योंकि झगड़े भी करते रहते हैं। क्या झगड़े भी बहुत करता है, झगड़े वैसे बहुत नहीं करते हैं। हाँ। वसीम भाई जिस तरह हंसे ना, इसका मतलब वसीम भाई बड़े। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का ख्याल है कि इकरार भाई बड़े, और दिखाएं सही जवाब क्या है। सही जवाब भी यही है। चलो भाई इंटरनेट पर पता है दस्तियाब मैंने हिसाब कैसे लगाया? कैसे? ऐसी बात बोल दिया। तो इतनी हाइप क्यों बनाई आपने? सॉरी ये कमाल ये है। तो वही है। आखिरी सवाल है, आखिरी पूछ लेते हैं। अब तक 3-1 है भाई, आप नहीं 3-2 है। 3-2 एक से पूछ ले, एक टीम से पहले पूछ ले, वो फाइनल जवाब होगा, फिर दूसरी से पूछिए। ऐसे दोनों यार ये फिर- कोई मॉर्निंग शो थोड़ी चल रहा है कि घंटा घंटा लगाएंगे। बनाया वैसे ही है ना। चलो भाई ठीक है, आखिरी सवाल दिखा दें भाई। हाँ ये क्या है? ये जो ट्रक आपको नजर आ रहा है जी, ये ट्रक जिस मॉडल का है, इस ट्रक का मॉडल ज्यादा पुराना नहीं है। अदनान सिद्दीकी मेरे ख्याल से पहले इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, ये जब अभी पत्ते पहनता था ना इंसान, क्या? ये उस वक्त भी मुझसे बड़े थे। ये अदनान साहब? हाँ। नहीं नहीं सर, ट्रक बड़ा है। ये ट्रक ट्रक आपको किस मॉडल का लग रहा है? यहाँ ये से भाई तकरीबन 70-60s होगा। नहीं, ट्रक 70 नया है। ये नया कहाँ से आ गया? ट्रक नया है। इस ट्रक से अदनान भाई बड़े हैं क्योंकि ट्रक का मॉडल बहुत नया है। अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं, मुझे तो नया ये- है ये। यार आप लोग एक फैसला करें ना भाई, भाई अदनान भाई इस ट्रक हमारा से बड़े हैं। कैप्टन कह रहा है अदनान भाई बड़े हैं, तो अदनान खत्म हो गई बात। ही इज द बादशाह ऑफ तमाशा घर। अदनान भाई अच्छा। हमें तो अपोजिट सही। ही बोलना है ना। हाँ जी। क्योंकि- अदनान बोलो। बड़े हैं। अरे अदनान सिद्दीकी बड़ा है। सर अपोजिट बोले ना, वैसे तो हारे में वैसे भी हार जाए। हाँ मर्जी है, देख लें। जानबूझकर ये क्या हार जाए? सर ये हार तो वैसे भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी- लेकिन ये कि फिर नो कोई प्रॉब्लम, मसला नहीं है। तो खेल का हिस्सा है। अदनान भाई, लेकिन अदनान बड़ा ये ट्रक आपके ख्याल में किस मॉडल का है? ये ट्रक नया है। ट्रक फिर भी ये नया हुआ, है। ये 90s का 90s होगा, का बहुत होगा, हुआ। 90s का अच्छा होगा। 90s का होगा। चलो ठीक। अदनान भाई, और अदनान भाई बड़े हैं भाई। 90s। अच्छा तो अब क्या कह रहे हैं भाई? क्या है आपके जवाब हिसाब से क्या है? कौन बड़ा है? ओ, मेरे हिसाब से भी आपका जवाब भी ठीक है, लेकिन ये हाँ ये ट्रक तो लेटेस्ट है ना, सही है ना? हाँ, ठीक है ये जवाब। लग रहा है तो ये जवाब सही है, आप लोगों का जवाब ठीक अरे है। हमारा जवाब सही हो गया। जवाब आप लोग दोनों का सही हो गया ना। तो पहला राउंड में ज्यादा सही जवाब देने के नतीजे में ये वाली टीम जीत गई है भाई। वाह भाईजान प्रैक्टिस करते हैं पूरी रात प्रैक्टिस। हाँ। नहीं तो सवालात को पता ही नहीं था कैसे प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। वैसे ही सवालात तो बनाए भी उन्होंने ही थे, तो नहीं आप- नहीं ये वाले इन्होंने नहीं यार अब बनाया। हम जीत गए तो आप हमारे बारे में कड़वी बातें कर चलो अगले राउंड में जीत जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। लिखा नहीं करो। उन्होंने जो आखिरी बात की थी ना कि हमें अलग जवाब देना चाहिए क्योंकि वैसे भी हम हार रहे हैं, हाँ। ये बड़ी ज्वारी तबीयत बात बड़ी डीप बात थी, बड़ी। कि चलो भाई हमें हाँ, ऑपोजिट जवाब देना चाहिए। हम बढ़ते हैं मासूमाना खेल की तीसरी गेंद की जानिब। भाई यासिर भाई, ये जो 9.25 लाख आवाम आए हुई है, एक बार अनाउंस कर दें कि पिछला राउंड हम जीते थे। अच्छा अच्छा, पिछला राउंड आदि भाई और मुस्तफा भाई हाँ। की टीम यानी कि यासिर भाई की क़यादत में टीम ने जीत लिया। हमारा कप्तान। अब ठीक है सर। हाँ। चल, अब अगले राउंड की तरफ बढ़े। तो एक हमने बार और जरा अनाउंस यार प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है तीन भाई। लोग हैं ना, अच्छा लगा। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां, एक राउंड जीत गए। अब मैं थैंक यू हाँ। ये हमने एक सवाल दो बार तो हो गया। यार बस तीन ना, लोग- तीन बाकी बार। ब्रेक में कर दूंगा एक प्लीज। बार छोटा वाला कर दें। बहुत सारी तालियां इनके लिए। टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, इसमें भी अनाउंस करते हैं हम जीते। एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा है, ये जो सारे लोग आए हैं इनसे, और इन्होंने बहुत सारे जवाब दिए हैं इसके। जी। तो जो 4 जवाब सबसे ज्यादा दिए हैं लोगों ने, वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। तो ये सवाल दोनों से है और आप लोगों ने बताना है कि इसके 4 पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हैं। इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं,
लेकिन आप लोगों के ख्याल में हमने देखना है कि आवाम की नब्ज पे ज्यादा हाथ किसका है, क्या देखना है? आवाम की किस पे किसका ज्यादा हाथ है? छोड़ दें आप। चलो भाई हम बढ़ते हैं सवाल के आने। सवाल दिखाएं। सवाल ये है, बेगमात, माशाल्लाह सारे शादीशुदा अफराद। एक्सक्यूज मी, नहीं मेरा लगता है ऐसा है लेकिन हूं नहीं मैं। आप नहीं है शादी? नहीं नहीं। बेगमात शौहर बेगमात शौहर की किस बात पर नाराज होती हैं? 4 जवाब आते हैं इसके, पहला एक एक जवाब लॉक करें। पहला जवाब आप लोग बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों, आप मुझसे अच्छा यार आप बता दें यार। आसान उनसे स्टार्टिंग। आसान नहीं नहीं, चारों ने जवाब तो देने ना। आप एक सोच के रखें हैं किसमें? मोबाइल में लगे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे तो फैमिली कैसे बनेगी? यार आप तो डिटेल तो नहीं पूछी ना, मैंने आपसे जवाब पूछा है ना। और आप तो शादीशुदा भी नहीं हो, आप कैसे बता रहे हो? मैं साथ वालों को देख रहा होता हूँ ना। जो क्या है मोबाइल। एक जवाब तो ये होना चाहिए, बेगमात शौहर की किस बात पे ज्यादा नाराज होती है? किसी भी बात पे। वो किसी ऑप्शन उन्हीं को दे दे। लेकिन ये कि मोबाइल एक बात। हाँ भाई, मोबाइल इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। बड़े दिन पे ससुराल ना जाने पे। ससुराल ना जाने पर बड़ा दिन क्या होता है? किसी भी वक्त, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त ससुराल ना जब जाने भी पर। बोले अच्छा तो कोई पहले बहाना तो ये बना बताएं कि भाई मोबाइल वाली बात जो है, क्या ये बात ठीक है? अगर है तो दिखा दें और नहीं है तो क्रॉस कर दें। बताएं भाई कि मोबाइल वाली बात ठीक है या नहीं है, कि मोबाइल के चक्कर में भी एक बात नाराज हो जाती है क्रॉस क्रॉस। अपना मोबाइल ना देने पर। अच्छा ठीक है, ओके। ये तो क्या क्या क्या? नहीं तो जवाब सही हो इनका गया। जवाब दूसरी दूसरा शादी था पे बहुत कि हर वक्त आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। जवाब दूसरा था। मोबाइल से रिलेटेड ही हो गया ना एक तरीके से वैसे। मोबाइल देने का मतलब है चेक करने के लिए। नहीं वैसे दूसरी शादी पे ज्यादा ना, दूसरी शादी में बेगमात नाराज होती है ना। अच्छा नहीं होता ऐसा? नहीं वो उसकी नाराज पहली नहीं हुई है, वो फंस गया यार। मेरी तो पहली वाली पे नाराज हो रही है। उसको कह रहा शादी करनी हो, नाराज हो रही है। अच्छा और आपने कहा वो था हक कि पे है। ससुराल ना जाने पे। बिल्कुल। तो ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने जो जवाब दिया है वो सही है या नहीं। ससुराल वाली बात है इसमें कहीं या नहीं? अगर है तो दिखा दें। ससुराल से रिलेटेड कोई भी अगर बात हो। अच्छा वो नहीं है या ये कैसा हो सकता है? ये ऐसे मिले हो में सकता- क्या आप- वासिफ भाई 9.5 लाख लोगों आप की कहना राय चाह रहे हैं हमारी आप आवाम आवाम गलत की है? राय के खिलाफ नहीं जा शादी हुई सकते। नहीं है, आप उससे पूछिए। शॉपिंग भाई मैं लोगों से, लोगों ने जवाब नहीं दिया ना ये। जब लोग ही गलत है भाई। हाँ कोई बात नहीं। वसीम भाई छोड़े फुप्पो ना बने शॉपिंग। शॉपिंग। हाँ भाई एक और क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल दूसरी शादी में नाराज होती है। अभी पहली ही बीवी है और एक ही शादी है। एक ही शादी। अभी हम नॉर्मल सिर्कमस्टांसेस पे बात कर रहे हैं अभी। अच्छा वो भी नॉर्मल लगता है अच्छा। यासर भाई से नाराज हुए हैं। भाई अमूमन बता रहा हूँ। ये भी हो सकता, रात को सोते हुए कंबल खींच लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। ये मसाइल है। आप तो भाई ये नहीं लॉक हो करें ना। सर, जवाब सर, लॉक यार, ये लॉक सारे करें। जवाब बेडरूम से बाहर वाले। दूसरी शादी थी यार, बैठे मैंने कहा सारे जवाब बेडरूम से बाहर वाले दो। हाँ यार प्लीज यार आप। बैठते बैठते बर्थडे भूल जाने पे। और ये ओह। शादी जी सालगिरह सालगिरह भूल लेके जाने आए। पे। आप वैसे भूले कभी Anniversary सालगिरह भूल भाभी की? हैं? आप सालगिरह भूले कभी भाभी की? मैंने टैटू कराया हुआ है। गजनी। अच्छा तो आप कह रहे हैं सालगिरह भूल जाने पे, सालगिरह भूल जाने पे। और आपका है shopping में ना Anniversary जाने पे। भूल जाने पे। ठीक है। अभी तक एक जवाब इनका सही हुआ, इनका गलत हुआ है। ठीक है तो ये 1 और -1 है अभी। अब दिखाएं कि सालगिरह या कोई भी डेट भूल जाने के वाले से कोई आंसर है तो बताएं, वरना क्रॉस लगा दें। अच्छा तो ये भी भाई ये नहीं है जवाब। नहीं वहाँ आया ही नहीं, हम कैसे माने? सर मुझे कान में बता रहे ना कि नहीं है, हम नहीं हाँ, कान में क्रॉस है। यार अब ऊन आराम है, ऊन आराम है। उन्हें आराम है। भाई बैठ। भाई शॉपिंग के हवाले से है जवाब या नहीं? दिखा दें। शॉपिंग वाला जवाब है कि नहीं है? दिखा दें भाई। या तो नहीं है मेरे ख्याल में, फाइनल करो। वरना क्रॉस लगा दें कि अगर नहीं है तो। वक्त ना देने पर शॉपिंग वाली बात एक ही बात है। नहीं अरे एक ही एक बात- बात कैसे? एक ही बात कैसे होगी? शॉपिंग और भाई वक्त कैसे देना। क्या मोबाइल पे ही लेके आ रहे हो नहीं, भाई, दो अलग अलग कैसे बात आप है। मोबाइल पर बिजी टीवी के होना रिमोट और के मोबाइल पीछे ना बहुत देना मसला अगर एक होता हो है। सकता है तो ये भी एक हो सकता है। आपने उनका सवाल उसमें मोबाइल तो था ना कम से कम। इसमें तो शॉपिंग है ही नहीं ना इसमें यार। भाई वक्त ना देने पर देना अरे shopping पता है। नहीं शायद ये नहीं होगा। वक्त ना नहीं, देने ये पर जाती है। नहीं, नहीं, यासिर भाई टीवी हमने के- आपका देखे उस टाइम पे कहा कि आपको जवाब सही माने। यार हम इस टाइम पे कह रहे सर हैं आप यहाँ रोज आते हैं नहीं है क्या यार। कर रहे हैं? जवाब ब्रेक में खवाए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं जनाब अली भाई खुश आमदीद कहते हुए आखिरी कुछ लम्हात है, प्रोग्राम के 3-4 मिनट हैं। ब्रेक के दौरान जो है वो मुशावरत हुई है और मुल्क और बैरून मुल्क लोगों को बुलाया गया, जूम कॉल हुई और उसके बाद मुल्क के मफाद में फैसला किया गया कि आपके जवाब को सही मान लिया गया। ये कैसे सही मान लिया? इसलिए कि वक्त ना देने पर था ना, तो वो शॉपिंग के लिए वक्त ना देने पर, शॉपिंग का फलां वक्त के से लिए वक्त ना ताल्लुक ही देने नहीं है पर। भाई। रिमोट शॉपिंग के तो- पीछे होता है मसला, रिमोट के पीछे बहुत मसला होता है। रिमोट टीवी के पीछे
अच्छा अच्छा, आप मेरी वो वाली बात तो सही मान रहे हैं भाई, नहीं, प्लान है यार, वो प्लान बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, आप ही करो यार। नहीं भाई, अरे कैसे सबका अरे खराब नसीम, हाँ सर, नसीब ये- नहीं, वसीम वसीम हाँ? वसीम वसीम। ये हार के जीतने वाले को कारीगर कहते हैं। सर बासीगर के कारीगर नहीं कहते। हाँ सर, दोनों का एक एक सही हो गया। ठीक है। अब ये कि एक एक जवाब दोनों और दे दें, अब हम बराबर हो गए। अब जिसका एक जवाब और सही होगा वो जीत जाएगा। अब देख लेता हूं टीवी मैं। का रिमोट में बताऊं, रिमोट पे फटा होता है। साइड भाई को आप बता हरा- दें भाई। तारीफ पे भी, किस पे? तारीफ करने पे भी, तारीफ ना करने पे। कि तारीफ नहीं की तो झगड़ा हो गया। आप अपनी वर्डिंग एक बार फाइनल दे दो बस। बस ये दे दी है। क्या हो गया आप तो यार? बहुत नहीं, पहले भी ये हो रहा है ना यार। और क्या आप तो बहुत फाइनल दे रहे हैं। हमने फाइनल दे दी, टीवी के रिमोट पे लड़ाई होती है। इन्होंने आप- बनाया ना, आप तो लगता है नहीं- इन्होंने आप तो जैसे नहीं हो ना, बताया, मैं- हाँ, ये आपने बनाया आप ही ने था। बनाया। क्या मैंने बनाया? मेरी कोई खाला का घर है, मैं आगे चीजें बना रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, आप रुको हर जरा। घर अपनी नहीं, खाला आप के कौन हो यार? आप तो बीच में चढ़ो। आप हर घर अपनी अरे खाला अरे, के बोतल समझते अपनी हैं। फेंकना यार, प्लीज, बुरी बात है। माइक मार रहे हैं यार, अच्छा, मुझे नहीं, वहां नहीं से मार रहे, माइक मार इशारे कर रहे हैं वो यार। आप सीनियर हो गए, मुझे माइक दिखा रहे। ये ले पानी। Come on, give me a best shot. सर Come on. मेहमान क्या सोचेंगे कि क्या हो रहा है? नहीं, क्या मैं हो रहा है? अगर झगड़ा हो गया मैं साइड बाई एक मिनट, हो गया। शाह साहब, अच्छा, अरे भाई मेहमान- दिखाएं मेहमान रिमोट। कौन सा दुबई में रहते हैं, यही है। आप लोग करें अपन। अच्छा भाई, रिमोट वाला जवाब है या नहीं? दिखाएं, रिमोट ना देने पर है या ये तो फिक्स मैच है। अरे रे, ये फिक्स तो कहाँ फिक्स से हो गया? मैच इसको है। बोलते हैं सही जवाब। यार कमाल हो गया यार। क्यों? मेरा अब तो देखते दिल हैं कि चाह रहा है इन्होंने मैं जो जवाब आपको दिया, फूंक मार दूं। तारीफ ना कर दे। तारीफ ना करने पर इनका जवाब भी सही हो गया। हमारा ओरिजिनल जवाब है। अब क्या ख्याल हमने है? पिच देख के खेली है। अब कौन जीत रहा है? 2 बोतल मिनट नीचे रह रख दो। गए। क्रिकेट का क्लिप दिखाऊंगा, जिसका सही जवाब हो गया वो जीत कोई गया। और ठीक है? क्लिप दिखा दो। बढ़ते हैं अगले राउंड में। चले भाई, वसीम भाई एक एक जवाब ले ले दोनों से। चलो ठीक है, बस, दिखाएं। पहले पहली दोनों गेंद से दिखाएं। पहला जवाब है आपका, दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद की ए बी या सी, किधर जाएगा? 5 सेकंड में बताएं। 5 नहीं नहीं, ये इनका सवाल है। 5 4 बासत भाई सी कह रहे हैं। सी सी दिखाएं भाई, सही होता है गलत? दिखाएं। अरे सही हो गया जवाब, सी पर गया। अगली गेंद है इनकी, दिखाएं भाई। बॉलर आए, बॉलर नहीं है, बॉलर आए। हाँ भाई, ए बी या सी कहां जाएगी गेंद? गलत बताओ, गलत बताओ। जल्दी बताएं। अरे बेचारों का दिल यासिर भाई ने कह दिया है बी, दिखाएं भाई। बॉलर आए, ईद की वजह अरे से। सही हो गया। हाँ, एक और गेंद दिखा दे, एक और दिखा दे। दोनों से हो गया सवाल, दिखाएं भाई। चले भाई, किधर जाएगी? ये हाँ तो जी। फकर जमान है भाई। बी 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 सी। बी आप कह रहे सी, बी। वो कह रहे बी और ये कह रहे सी। दिखाएं भाई, और बी हो गया सही जवाब। क्या बात है। ये तो नहीं कही था। तो ये वाला राउंड भी ये जीत गए, मुबारक हो। हार गया आगे। यार आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? आदि मेहमानों भाई- से जीत के अच्छा है। आप क्या आदि भाईजान, एक 30 सेकंड रह गए। यूएसए और अफ्रीका का मैच, अगर कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका का। क्या? 30 सेकंड रह गए। यूएसए और साउथ यूएसए अफ्रीका। यूएसए यूएस, अच्छा यूएसए अमेरिका। अच्छा, वही वाली बात है ना। हाँ साउथ अफ्रीका। हाँ, तीनों का ख्याल है। साउथ अफ्रीका, भाई साउथ तीनों अफ्रीका से मैच है, का पाकिस्तान ख्याल से है। साउथ अमेरिका जीतेगा। चल, अरे अब उसमें आप- हमारे लड़के खेल रहे हैं। हाँ, देखते हैं क्या हो जाए। सर थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजे। सर 2 मैच है, दूसरा मैच भी है। दूसरा पता नहीं किसका। यार आप हमने- हमेशा ज्यादा तैयारी करके आते हो। मैं हाँ, दूसरा मैच भी तो है कल किसी का, पता नहीं। दूसरे में जो बड़े लड़के हैं वो जिसका जीतेंगे। काम है उसको नहीं पता। अच्छा चलते वेस्ट इंडीज। एक नहीं, मुबारकबाद दे दें इनको यार, इनकी एक नहीं। टीम जीती है। कोई बात नहीं, हार जीत होती है आदि। सर आप जीत गए, अल्लाह आपको खुश रखे। आप इसी हार तरह के भी जीत जाते हैं, आप पता है रोज क्यों? हर मेहमान से जीत के खुश आप हार के भी जीत जाते हैं। ये क्या बात कर दिया आपने? हमारी यार अब बेटी मुझे बोलती आपने है, मैं आदि दिखा एक दूं लड़का भाई, वसीम बदामी अपना टाइम कंज्यूम करा रहे थे। नहीं नहीं, मैं दूसरा मैच देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरा भाई, हेड नहीं दूसरा कर रहा। मैच है क्रिकेट का। अरे नसीब वसीम सिर्फ तो भाई- डलवाओ ना इसमें। पहला भी वसीम भाई, गेम नहीं है। इंग्लैंड और कनाडा- वेस्ट इंडीज। कनाडा- इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज